हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो चुका था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। इसके लिए मुझे थोड़ा क्षमा चाहिए। मैंने भारत के पर्वत पठार के बारे में नहीं बताया था क्योंकि यही बताया था कि इसके बाद ये टॉपिक होगा। तो चलिए हम बात करते हैं उसके बारे में। जैसे कि पता है, मेवाड़ का पठार ये राजस्थान में है, मालवा का पठार ये मध्य प्रदेश में है, बुंदेलखंड का पठार ये एमपी और यूपी दोनों जगह पर सीमा बनाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जगह पर सीमा बनाता है। बाघेलखंड का पठार जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच है, इसीलिए ये दोनों जगह सीमा बनाता है। छोटा नागपुर इसे झारखंड के नाम से भी जाना जाता है, और ये छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, जो खनिज संपदा के लिए बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण पठार है। दक्कन का पठार ये महाराष्ट्र में है, और मेकाल का पठार ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो अमरकंटक है, और अमरकंटक से निकलने वाली नदियाँ जो हैं वो नर्मदा और सोन नदी हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि एक दो पर्वत एवं पठार जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही पूछा जाता है, जैसे कि मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार। ये तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये सब हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मालवा का पठार जो कि मध्य प्रदेश में है, छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में है, और इसे खनिज संपदा का पर्वत एवं पठार भी बोलते हैं। और दक्कन का पठार जो कि महाराष्ट्र में है, और मेकाल पर्वत जो है, मेकाल पठार या पर्वत बोल सकते हैं, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। और ये इसीलिए चर्चा का विषय है क्योंकि इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, जहाँ से सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है, ये दोनों नदियाँ इसी से होकर निकलती हैं। चलिए, तो अब हम दूसरा टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि कुछ टॉपिक हम अगला क्लास में छोड़ दिए थे, हम बताने चाहते थे कि ये जो होता है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इसमें कौन कौन से पर्वत श्रेणी आते हैं, कौन कौन से पर्वत आते हैं, इसके बारे में हम चर्चा नहीं किए थे। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पश्चिमी घाट, इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। और पूर्वी घाट, जैसे पश्चिमी घाट गुजरात से तमिलनाडु तक के तट को पश्चिमी तट कहते हैं, और इधर से उड़ीसा तट से लेकर तमिलनाडु के तट तक इसको पूर्वी तट कहा जाता है, पूर्वी घाट पर्वत कहा जाता है। इसमें लगभग बहुत सारे पर्वत एवं पठार आते हैं। तो चलिए, पहले हम पश्चिमी घाट की चर्चा करते हैं, उसके बाद पूर्वी की घाट की चर्चा करेंगे। पश्चिमी घाट में देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में सबसे पहले आता है उत्तरी सह्याद्री, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच है। दूसरी आती है नीलगिरी, जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के तट को सीमा बनाती है। और तीसरी आते हैं अन्नामलाई, जो कि केरल में है। केरल और तमिलनाडु में। पश्चिमी घाट में तीन पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। इन तीनों पर्वत श्रेणियों में बहुत सारे छोटे बड़े पहाड़ियाँ आती हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए, पश्चिमी घाट में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे उत्तरी सह्याद्री, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है। इसमें प्रमुख पहाड़ एवं पर्वत आते हैं। पहाड़ में अजंता पहाड़ियाँ, बाल घाट पहाड़ हो गया, सात माला, हरिश्चंद्र और बाबा बुदन की पहाड़ी, ये सब पहाड़ी जो कि उत्तरी सह्याद्री में आती है। और इसके प्रमुख पर्वत भी आते हैं जो कि निम्नलिखित है। आपको बताते चले कि ये जो है अजंता की पहाड़ी, बालघाट पहाड़ी और सातमाला और हरिश्चंद्र, ये महाराष्ट्र में आता है, जबकि बाबा बुदन की पहाड़ी ये कर्नाटक में आते हैं। इसके अलावे पश्चिमी घाट के उत्तरी सह्याद्री में प्रमुख पर्वत आते हैं, जो कि पहला है साल्हेर पर्वत, दूसरा है कलसुबाई, तीसरा है महाबलेश्वर, और चौथा है कुद्रेमुख पर्वत, जो कि नीचे लिखा हुआ है। कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ी में ये पाया जाता है। बाबा बुदन की पहाड़ी में कुद्रेमुख पर्वत स्थित है। अब हम पश्चिमी घाट के दूसरे
पर्वत श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत में कौन कौन से पर्वत या पहाड़ी आती हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम सिर्फ दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ ही चर्चा करेंगे, बाकी उसके अलावा छोटे छोटे चीज़ों को चर्चा नहीं करेंगे। जो पूछे जाते हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए तो देखते हैं नीलगिरी पहाड़ी में कौन कौन से पर्वत आते हैं। नीलगिरी पहाड़ी ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्य पर सीमा बनाती है और इसमें एकमात्र पर्वत है जो तमिलनाडु में स्थित है, दोदा बेटा ये तमिलनाडु में स्थित सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। किसकी? नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसके बाद है अन्नामलाई। तीसरा में हम अन्नामलाई पढ़ेंगे। अन्नामलाई जो कि केरल और तमिलनाडु में है, केरल और तमिलनाडु राज्य में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अब बोलोगे कि इसको कैसे याद रखेंगे? अन्नामलाई, मलाई में क्या उसको चाट के खाते हैं, उसकी मूड़ी सहित चाट के खाते हैं, इसीलिए अनाईमुड़ी ये केरल में स्थित है। जैसे कि दोस्तों आपको बता दिए हैं कि पश्चिमी घाट जो था, पश्चिमी घाट पर्वत 1600 किलोमीटर का था, और पूर्वी घाट नहीं बताए थे, तो पूर्वी घाट जो है 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1400 किलोमीटर, और पश्चिमी घाट का 1600 किलोमीटर। अब हम पूर्वी घाट में आने वाले पर्वत श्रेणियाँ और पठार के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं पूर्वी घाट। चलिए तो आपको बताते चलें कि पश्चिमी घाट खत्म होने के बाद पूर्वी घाट की ओर चर्चा करते हैं। पूर्वी घाट जो कि इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है। इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। 3 भाग ये कौन कौन से हैं? उत्तरी सरकार जो कि उड़ीसा में स्थित है, कोडप्पा पर्वत श्रेणी जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, और तमिलनाडु पर्वत श्रेणी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये तीनों पहाड़ियों के बारे में हम और पर्वत श्रेणियों के बारे में जैसे कि चर्चा करेंगे। चलिए तो अब पूर्वी घाट पर्वत की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत जो कि 1400 किलोमीटर यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन उतना अच्छा से नज़र नहीं आ रहा है। 1400 किलोमीटर की लंबाई है। इसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे उत्तरी सरकार उड़ीसा में स्थित है। उत्तरी सरकार में आने वाले पर्वत श्रेणियाँ जैसे नयागढ़ पहाड़ी, गदजात पहाड़ी, उसके बाद टिकरा पाड़ा पहाड़ी, ये पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर है? और पर्वत जैसे महेंद्रगिरी, मल्यागिरी और नीमगिरी, ये पर्वत श्रेणियाँ, ये पर्वत श्रेणियाँ, ये जो आपको बताते चले कि उत्तरी सरकार यानी कि उड़ीसा में जो स्थित पर्वत श्रेणी है, इसमें 3 पहाड़ियाँ हैं और 3 पर्वत हैं। 3 पहाड़ियाँ, नयागढ़ की पहाड़ियाँ, गड़जात की पहाड़ियाँ और टिकरापाड़ा पहाड़ियाँ, और पर्वत में महेंद्रगिरी, मल्यागिरी और नीमगिरी। अब हम दूसरी पहाड़ की ओर चर्चा करते हैं जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, कोडप्पा पर्वत में एर्नामल्ला की पहाड़ी, नल्लामल्ला की पहाड़ी, बेलीकोंडा की पहाड़ी, पालकोंडा, शेषाचलम जो कि इसे लाल चंदन के लिए फेमस है, शेषाचलम की पहाड़ी जो कि, और ये नागरी की पहाड़ी, शेषाचलम की पहाड़ी जो एक मूवी आई थी पुष्पा, उसी में ये दिखाया गया है लाल चंदन की पहाड़ी को, शेषाचलम की पहाड़ी, यही पहाड़ी है जो कि इस मूवी में शूट किया गया है। दोस्तों आपको बताते चले कि कोडप्पा पर्वत में कोई भी पर्वत श्रेणी नहीं है, जबकि इसमें सिर्फ पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए हम इसके बारे में चर्चा नहीं किए हैं। यहाँ पर्वत के बारे में हम चर्चा नहीं किए हैं। तमिलनाडु की पर्वत श्रेणियाँ पहाड़ी, तमिलनाडु के पर्वत में जेवादी पहाड़ी, सेवेरॉय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी, सिरुमलाई पहाड़ी और पालना पहाड़ी, ये सब तमिलनाडु पर्वत पर स्थित हैं। और इस पर्वत श्रेणी में भी कोई भी पहाड़ी नहीं है, जबकि कोई भी पर्वत नहीं है, जबकि पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। जेवाद की पहाड़ी, सेवेरॉय की पहाड़ी, पंचमलाई, सेरुमलाई और पालना, ये सब तमिलनाडु पर्वत श्रेणी पर स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक पर आप हेडिंग दीजिएगा, भारत के प्रमुख दर्रे। भारत में बहुत सारे दर्रे हैं, इसके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करते हैं। जैसे काराकोरम दर्रा, ये लद्दाख में है। बुर्जिल दर्रा, ये लद्दाख में। आपको बताते चले कि ये पहले जम्मू कश्मीर में आता था। ये जब दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग राज्य बने हैं, तो ये लद्दाख की श्रेणी में चला गया है, इसीलिए इसे हम लद्दाख लिखे हैं नए सिलेबस के अनुसार। अगर कहीं भी पूछा जाए कि काराकोरम दर्रा कहाँ है, तो आपको लद्दाख मारना है, ना कि जम्मू कश्मीर। काराकोरम दर्रा लद्दाख में, बुर्जिल दर्रा लद्दाख में, जोजिला लद्दाख में। हाँ, अब बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाब जम्मू कश्मीर में, सिपकिला
सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, माना, नीति, लिपुलेख और बाड़ा, माना, नीति और लिपुलेख ये उत्तराखंड में है, और जबकि बाड़ा लचला हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला जेलेपला सिक्किम में है, नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है। बोमडिला, यांग्याप, पांगसाट और दीपू ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? बोमडिला, यांग्याप, पांगसाट और दीपू ये सब अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये सभी दर्रे अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। चलिए, तुजू मणिपुर में स्थित है, तुजू मणिपुर में से, भोरघाट महाराष्ट्र में स्थित है, थालघाट महाराष्ट्र में स्थित है, पालघाट केरल में और सेनकट्टा तमिलनाडु में स्थित है। ये 22 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्वत दर्रे हैं जिसके बारे में हम चर्चा किए, ये हमेशा ही पूछे जाते हैं। 22 पूछे जाते हैं। जो VVI है उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा किए हैं। तो चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। काराकोरम, गुरजिल और जोजिला ये लद्दाख में है। बनिहाल, पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। माना, नीति, लिपुलेख ये उत्तराखंड में है। बाड़ा लचला सिक्किम में है, जो कि हम एरो दिए हुए हैं, ये सिक्किम का यहाँ से छूट गया इसीलिए हम इसे यहाँ लिखे हैं। नाथुला और जेलेपला जो कि सिक्किम में है। बोमडिला, यांग्याप, पांगसाट, दीपू ये अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू मणिपुर में है। भोरघाट महाराष्ट्र में, थालघाट महाराष्ट्र में है। पालघाट केरल में है और सेनकट्टा तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों, आपको बताते चले कि अब मैं रेगुलर रहूँगा। मेरा तबीयत ख़राब था इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसके बाद मैं रेगुलर रहूँगा। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा पर।